कोट जालौन केंद्र सरकार द्वारा गत माह कृषि क्षेत्र से जुड़े एमएसपी समेत कुल 3 बिलों को पारित किए जाने के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी द्वारा खुलकर समर्थन किया जा रहा है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सूबे भर में कार्यकर्ताओं द्वारा किसान यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को मथुरा प्रसाद महाविद्यालय से प्रारंभ किसान यात्रा को सपा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव व नगर अध्यक्ष उरई वेद प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान यात्रा में शामिल सपा कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर व सिर पर लाल टोपी लगाकर किसान विरोधी केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए दुपहिया वाहनों पर सवार थे। मोदी होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? झूठे वादे बनाओ, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसा देश है जिसमें किसान परेशान है? ये गंदा काम है, आफत में देखो सबकी जान है। की धौंस दिखाओ, उड़ाते कानून की, मजदूरी व्यापारी को नींद न आती है सुकून की। मन में अपनी दया तो लाओ, निर्दयी ना बन जाओ, तुम्हें क्या हो गया है? अंतिम नाम देखिए साहब। अब योगी जी सुनो, हाल बुरा है इस प्रदेश का। मोदी जी सुनो, हाल है बुरा इस प्रदेश का। आपका तो जाना तय है, फिर राज आना है का ये अखिलेश का। सारा चमन वीरान बनाओ, मोदी होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? आज समाजवादियों ने जो ऐसा है कि इस समय देश में और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो अन्नदाता की जगह दानदाताओं के हित में काम कर रही हैं। वो दानदाताओं की तरफ हट के, उनकी तरफदारी छोड़ के किसान के हित में काम करें, किसान के हित में निर्णय लें। आज पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, खासतौर से बुंदेलखंड का किसान बहुत ही भयावह परिस्थितियों से गुजर रहा है। वो वैसे ही मरणासन्न है और आज की अगर अपन परिस्थिति देखें तो ये सरकारें उसका अस्तित्व ख़त्म करने पर तुली हुई हैं। आपकी यूरिया की स्थिति हो, आपकी डीजल की महंगाई की स्थिति हो। आज डीजल हम जिन देशों से ख़रीदते हैं, उसके बाद नेपाल या बांग्लादेश को हम बेचते हैं। नेपाल बांग्लादेश हमसे डीजल ख़रीदता है, उसके बाद भी वो हमसे सस्ता बेच रहा है और हमारे देश में डीजल उन जहां हम बेचते हैं उनसे भी महंगा बेच रहे हैं। स्थिति ये है कि 30 रुपये का डीजल हम लोग 75 रुपये में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। यूरिया ये है कि जो हमारे यहाँ क्रय विक्रय की बैंकें हैं जहाँ से किसान यूरिया लेता है, वहाँ पे मौजूद स्थिति में यूरिया मिल नहीं रहा है, डीएपी मिल नहीं रहा है। किसान मार्केट से औने पौने में महंगे रेट में यूरिया ख़रीद रहा है। पानी ये स्थिति है कि जब ज़रूरत है तब पानी नहीं आ रहा है और जब सिंचाई हो गई तब पानी आता है और वो कई एकड़, सैकड़ों एकड़ रजवाहे में पानी से ओवरफ्लो की वजह से भर रहा है। इन सब परिस्थितियों के बाद अन्ना जानवर की समस्याएं हैं। इन सब स्थितियों के बाद भी अब एक अस्तित्व की स्थिति बची थी, किसान किसी भी तरह से अपना पेट भर रहा था। अब इन सरकारों ने 3 काले कानून लाई है और किसानों की जो ज़मीनें हैं उनको छुड़ा के, उनकी उपज को छुड़ा के, उनका मालकाना छुड़ा के उद्योगपतियों को सौंपने का काम कर रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि सरकार अपने दानदाताओं से नज़रें हटाए और अन्नदाता पे नज़रें लगाए और अन्नदाता के भले में पॉलिसी बनाए, उन पॉलिसी को लागू करें। अच्छा, आज आपने जो रैली कोच में निकाली है, इसका संदेश क्या देना चाहोगे? हम किसानों को नैतिक रूप से समर्थन देने के लिए, उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए आज नगर भ्रमण पर निकले थे और नगर के लोगों से ये अपील करते हैं कि सभी लोग किसानों के सम्मान में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाएं, किसानों को बल प्रदान करें। में डूबता चला जा रहा है। आज उसका जो ज़मीन थी उसका भी जब मालकाना हक छिनने लगा तो पूरे देश का किसान जब दिल्ली में बैठ गया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आह्वान किया है समाजवादी से कि जब तक काला कानून जो बनाया है सदन में, उस काले कानून को वापस नहीं लेंगे और जब तक काले कानून वापस नहीं होगा, समाजवादी पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है और प्रत्येक दिन साइकिल यात्रा से, बाइक यात्रा से गांव-गांव जाकर उन किसानों की बात को कहते रहेगी और उनकी
जब तक वापसी नहीं होगी काले कानून की, हम लोग इसी तरह अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। आप लोगों ने कई बार और भी रैलियां निकाली, लेकिन इस बार अलग से देखा गया कि पुलिस प्रशासन आपको छावनी बनाकर आपकी वो तो जब जब देखो, ये तो मोदी की बात है, योगी की बात है कि जब हम लोग सड़क पे उतरते हैं जनहित की बात करने के लिए, हमेशा उनने पुलिस का सहयोग किया। हमेशा पुलिस का हम लोगों पे तानाशाही रवैया अपनाया। और देख भी रहे होंगे, आप लोग खुद देख रहे होंगे टीवी पे, हमारे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सिपाही रोज़ पुलिस की लाठियों से पिट रहे हैं, जेल में बंद हो रहे हैं और रोज़ उनको पीटा जा रहा, बंद किया। हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। किसान की बात के लिए हम लोग जब सड़कों पे निकले हैं तो क्या हम लोग अन्याय कर रहे हैं? हम अपनी मांग कर रहे हैं कि किसान को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले। लेकिन पुलिस हमारे आगे और पीछे चलाकर हमारी जितनी भी यात्राएं हो रही हैं सब पे पुलिस अड़ंगा डालती है, हमारे लोगों को भयभीत करती है कि आप ये अपनी जनहित की बात नहीं कहिए। ये कहीं नहीं रहा कि जब जनता कोई सरकार में नहीं रहा कि कोई भी सरकार में ऐसा नहीं रहा कि विपक्ष को जनहित की बात कहने का अधिकार ना हो। ये पहली तानाशाह सरकार है जो जनहित में बात नहीं करने दे रही है।